नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 8 समय का महत्व यानी टाइम का इम्पोर्टेंस। इस अध्याय के अंदर आपको बताया जाएगा कि समय जो है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और हमें क्यों उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। समय जो एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता, इसीलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। अगर हम टाइम पर सब काम करेंगे तो हमारी जो सफलता है वो निश्चित है। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको एक एक पैराग्राफ का पाठन करूँगी और उसके बाद आपको उसका मीनिंग समझाऊंगी। शुरू करने से पहले गुजारिश है, ई अध्यापक को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। लास्ट में एक कमेंट ज़रूर लिखें ताकि हम मोटिवेट होते रहें और इसी तरह से अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें। देखिए, हिंदी के बहुत सारे चैनल्स हैं छोटे छोटे जो करते हैं, मेहनत कर रहे हैं बहुत। अगर आप अच्छे से हमें सपोर्ट करेंगे तो ही हम आगे के वीडियो बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समय का पहिया चलता जाए, समय अनमोल हमें सिखाए। जो समय को व्यर्थ गवाते, लुटाकर मन के भी वापस ना पाते। इसमें समय यानी टाइम की तुलना पहिया यानी व्हील से की हुई है। तो व्हील जो यहाँ पे दिखाया भी है पिक्चर में, अगर पहिया एक बार घूम जाता है तो वो वापस नहीं आता, उसी तरह समय जो है वो भी एक बार चला जाता है तो वो वापस नहीं आता। यही इसमें बताया है, समय का पहिया चलता जाए। समय का जो व्हील है वो निरंतर आगे की ओर चलता है। समय अनमोल हमें सिखाए। समय जो है वो अनमोल है। अनमोल का अर्थ होता है जिसके लिए हम प्राइसलेस है, हम उसके लिए कोई प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते। तो समय जो है वो अनमोल है, इसका हम मूल्य नहीं लगा सकते। जो समय को व्यर्थ गवाते, अगर व्यक्ति जो है वो समय को व्यर्थ गवाता है, उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझता है, आप टाइम पास कर रहे हैं उस समय में आप कोई अच्छा काम कर सकते हैं या अपना स्टडीज़ कर सकते हैं या कोई क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। अगर आप उस टाइम को ऐसे ही जैसे आजकल आप टीवी बहुत देखते हैं बच्चे या गेम्स बहुत खेलते हैं, तो इस तरह से अगर आप वेस्ट कर रहे हैं, उससे कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सीधा सा मीनिंग, आप टाइम वेस्ट कब करते हैं? जब आप उस टाइम को किसी भी प्रोडक्टिव वर्क में नहीं लगाते हैं, जब हमें उससे कोई भी प्रोडक्शन नहीं मिलता, मीन्स आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो लुटाकर मन के भी वापस ना पाते। जो समय हम वेस्ट कर देते हैं उसको मन के का मीन्स होता है जेम्स जो होते हैं ना, जैसे डायमंड हुआ, रूबी हुआ, इस तरह से। तो ये बोला गया है कि आप मन के लुटाकर भी यानी कि आप जेम्स देकर भी उस टाइम को आप वापस नहीं पा सकते हैं। खोया स्वास्थ्य हम पा सकते हैं, परिश्रम से असफलता मिटा सकते हैं, पर गया समय न लौट कर आता, समय गंवाने पर हर कोई पछताता। इसमें बताया हुआ है खोया हुआ स्वास्थ्य मतलब आपका जो हेल्थ है वो हेल्थ इशू हो गया है, कोई आप हेल्दी महसूस नहीं कर रहे हैं, तो भी हम डॉक्टर से ट्रीटमेंट करके, अपना लाइफस्टाइल चेंज करके या एक्सरसाइज वगैरह करके हम उस हेल्थ को सही कर सकते हैं वापस से। परिश्रम से असफलता मिटा सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ में सफल नहीं हुए हैं, कामयाब नहीं हुए हैं, कोई काम हम नहीं कर पाए हैं, तो वापस से हम हार्ड वर्क करेंगे, परिश्रम करेंगे, हार्ड वर्क, और वापस से उस काम को करेंगे तो हमें सफलता मिल जाएगी। पर गया समय न लौट कर आता। लेकिन एक जो आपने समय को गवा दिया है, जो समय एक बार बीत गया है, वो समय किसी भी कीमत पर वापस नहीं आता। मीन्स आज मॉर्निंग 6 o'clock का जो टाइम है वो 6 o'clock होते ही वो ख़त्म हो गया, आप उसको वापस से 6 o'clock नहीं ला सकते। समय गंवाने पर हर कोई पछताता। मीन्स अगर आपके लिए वो टाइम इतना इम्पोर्टेंट है, जैसे आपके स्टडीज़ के लिए है या आपको कोई प्रोजेक्ट वर्क करना है या आपको होमवर्क करना है और आप उसको नहीं कर रहे हैं, तो वो जब समय चला जाएगा तो आपको पछताना पड़ेगा, आपको गिल्ट महसूस होगा कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया। समय के साथ घूमे धरती, एक पल विश्राम न करती। समय और लहरें बढ़ती जाती, कभी लौटकर नहीं वे आती।
समय के साथ घूमे धरती। टाइम जो है वो रोटेट होता है, वैसे ही उसके साथ धरती, पृथ्वी या अर्थ जो है वो भी रोटेट होती है। आपको जब अर्थ रोटेट होती है तभी हम देखते हैं ना कि सन सेट हुआ, सनराइज़ हुआ, उसी के साथ टाइम भी चेंज हुआ। एक पल विश्राम ना करती, तो इसी जो धरती है वो भी एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए भी वो टायर्ड फील नहीं करती है, वो रेस्ट नहीं लेती है। समय और लहरें, लहरें यानी वेव्स जो पानी की होती हैं, तो आपने देखा है जब समुद्र में वेव्स आती हैं वो हमेशा आगे बढ़ती हैं, ठीक है, वापस पानी वापस आता है, लेकिन वो वेव्स की तरह नहीं आता है। वेव्स एक बार जो गई वो वापस नहीं आती है, कभी लौट कर नहीं वे आती, तो वो कभी लौट कर नहीं आती। तो इस पूरी कविता के अंदर आपको ये बताया गया है कि किस तरह से टाइम जो है वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज का काम न कल पर टालो, आज अभी तुरंत कर डालो, समय का महत्व जीवन में लाओ, हर काम की समय तालिका बनाओ। इस वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि आपको क्या करना है। तो आपको आज यानी टुडे जो भी वर्क कंप्लीट करना है उसको आप टुमारो के लिए छोड़ दें कि नहीं हम कल करेंगे, इस तरह से आपको टालना नहीं है। आज अभी तुरंत कर डालो, आपको जो भी काम आज करना है उसको हमें तुरंत ही ख़त्म कर देना चाहिए। समय का महत्व जीवन में लाओ, टाइम का जो इम्पोर्टेंस है वो जीवन में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए टाइम कितना प्रीशियस है। हर काम की तालिका बनाओ। इस वर्ड के अंदर, अच्छा, इसका मीनिंग है कि आपको कोई भी वर्क करना है तो आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। तो आप इस संसार में देखिए सभी के पास सेम टाइम है, कोई अब्दुल कलाम बन जाता है, कोई ओबामा बन जाता है। तो किसने टाइम को किस तरह से यूज़ किया, उसका उसका इम्पोर्टेंस है उसके लिए। अगर आप टाइम को वेस्ट करेंगे तो आप जीवन में कुछ नहीं बन पाएंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा है, अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। जो समय का सदुपयोग है करते, जीवन में सफलता से दामन है भरते। इस लाइफ में जो भी समय को इम्पोर्टेंस देता है और उसको अच्छे से यूटिलाइज करता है, वो ही जीवन में सफलता से दामन भरना, ये एक वो है, दामन भरने का एक मुहावरा है। दामन मीन्स होता है आपका जो दुपट्टा या आपका मम्मी जैसे वो पल्ला लेती हैं साड़ी का, उसको कहते हैं दामन। तो आपके जीवन जो है वो सफलता से दामन को भर देता है अगर आपने समय का सही से यूटिलाइज किया। और इस कविता की कवित्री हैं सुमन लता त्यागी। आपको इनका नाम भी लर्न करना है, सुमन लता त्यागी। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। एक कमेंट लास्ट में ज़रूर लिखें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।